सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस संगठन ने स्वारेल सुपर ऐप विकसित किया है? ए. इंडियन रेलवेज, बी. CRIS, सी. IRCTC, डी. UTS मोबाइल ऐप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, CRIS। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वारेल सुपर ऐप को रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को एक सहज मंच पर एकत्रित करने के लिए विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत का लक्ष्य क्या है? ए. 50 गीगावाट, बी. 100 गीगावाट, सी. 200 गीगावाट, डी. 500 गीगावाट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 200 गीगावाट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने अपने दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन न्यूनीकरण लक्ष्यों के भाग के रूप में 2047 तक 200 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, ICMR अध्ययन के अनुसार भारत में महिलाओं में किस प्रकार के कैंसर का सबसे अधिक निदान किया जाता है? ए. फेफड़ों का कैंसर, बी. होंठ कैंसर, सी. स्तन कैंसर, डी. गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, स्तन कैंसर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ICMR के एक अध्ययन के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले महिलाओं में सबसे अधिक हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी GFP 2025 में भारत का रैंक क्या है? ए. तीसरा, बी. चौथा, सी. पांचवा, डी. छठवां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चौथा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने GFP इंडेक्स 2025 में चौथा स्थान हासिल किया है, जो इसकी बढ़ती सैन्य क्षमताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या अधिकतम है? ए. तमिलनाडु, बी. उत्तर प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तमिलनाडु 20 रामसर स्थलों के साथ भारत में अग्रणी है, जो देश में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में प्रस्तावों के बाद कितनी सीमा शुल्क दरें रहेंगी? ए. 7, बी. 5, सी. 10, डी. 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. 8। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बजट 2025-26 में सीमा शुल्क टैरिफ प्रस्तावों के बाद केवल 8 टैरिफ दरें रहेंगी, जिनमें शून्य दर टैरिफ भी शामिल है, जिससे टैरिफ संरचना सुव्यवस्थित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2025 को टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ए. डी. गुकेश, बी. आर. प्रज्ञानंद, सी. अर्जुन एरिगेसी, डी. विंसेंट कीमर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आर. प्रज्ञानंद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर. प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन डी. गुकेश को नाटकीय टाई ब्रेकर में 2-1 से हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाने की योजना बनाई जा रही है? ए. हैदराबाद, बी. अमरावती, सी. बेंगलुरु, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अमरावती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन यानी ACA ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना की घोषणा की है। इसमें 1.32 लाख से अधिक दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से भी बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, उद्धवा झील आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. झारखंड, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, झारखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उद्धवा झील झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। यह झारखंड की पहली रामसर सूचीबद्ध आर्द्रभूमि है। अगला प्रश्न है, पॉइंट नेमो आमतौर पर किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए. अंतरिक्ष मलबे का कब्रिस्तान, बी. उपग्रह प्रक्षेपण, सी. समुद्री अनुसंधान, डी. वाणिज्यिक शिपिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंतरिक्ष मलबे का कब्रिस्तान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पॉइंट नेमो अंतरिक्ष मलबे के कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता है, जहां रूस के मीर अंतरिक्ष स्टेशन और नासा के स्काईलैब सहित मृत अंतरिक्ष यान को जानबूझकर आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखा जाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एग्जॉम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में कौन काम करेगा? ए. पैगी विटसन, बी. तिबोर कापू, सी. शुभांशु शुक्ला, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।